साथियों, अपने जीवन में सही डिसीजन कैसे लेते हैं? सही डिसीजन लेने का सही तरीका क्या है? सही डिसीजन लेने में इंसान क्या-क्या गलतियां करता है? सब कुछ इस वीडियो में हम एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, सही डिसीजन लेने में बहुत लोग गलतियां यह करती हैं कि वो लोग दूसरे लोगों से अपना डिसीजन लेने के लिए राय लेते हैं, या दूसरे लोग जैसे दोस्त हो गया, पड़ोसी हो गया, रिश्तेदार हो गया, हमारे डिसीजन लेने के लिए वो हमको राय देते हैं और हम उनकी राय के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जिससे हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे हम एक-एक करके अभी जान लेते हैं। साथियों, लोग जितना खुद को होशियार, समझदार, ज्ञानी समझते हैं, उतना होते नहीं हैं। वो एक्चुअल में अल्पज्ञानी, ओवर स्मार्ट होते हैं। अगर आप उनकी राय के हिसाब से अगर आप डिसीजन लोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, पर मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी यूट्यूब का ज्ञान नहीं है। फिर भी वो मुझको बोलते रहते हैं कि तुम एक यूट्यूब में टाइम पास कर रहे हो, कोई एक ढंग का काम कर लो, तुम तो सिर्फ खाली बैठे रहते हो और मोबाइल चलाते रहते हो। अगर मैं इनकी राय के हिसाब से डिसीजन लूँ तो मैं कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाऊँगा। साथियों, कलयुग में हर कोई आपको चाहने वाला, आपकी तरक्की में मदद करने वाला नहीं है। कुछ आपसे जलने वाला, कुछ आपको गिराने वाला और कुछ आपसे नफ़रत करने वाले भी हैं। ये सिर्फ़ आपको बाहर से अच्छा होने की और आपके ख़ास होने की दिखावा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपको गिराने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप इनकी राय लोगे तो ये आदमी जानबूझकर आपको गलत राय देंगे, जिससे आप कभी भी इनकी बराबरी न कर पाओ और आप इनसे नीचे दब कर रहो। साथियों, कलयुग में बहुत सारे लोग मतलबी और स्वार्थी लोग रहते हैं। ऐसे इंसान अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के हिसाब से आपको राय देगा। वो इंसान आपको ऐसे राय कभी भी नहीं देगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और उसको नुकसान उठाना पड़े। आपको यही राय देगा जिसमें उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको भले ही नुकसान हो आगे चलकर। साथियों, उन लोगों को आपकी काबिलियत का ज्ञान नहीं है, उनको लगता है कि आप यह काम नहीं कर पाओगे, यही सोचकर आपको वो सही राय नहीं देते हैं और ऐसे छोटे काम करने की राय देते हैं जिससे उनको लगे कि यह काम आसानी से आप कर पाओगे। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, यूट्यूबर बनने में बहुत सारे फ़ायदा है, लेकिन फिर भी लोग मुझे यूट्यूबर बनने की राय नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यूट्यूबर बनने की काबिलियत मेरे अंदर नहीं है। साथियों, यह भी हो सकता है कि वो जो राय दे रहे हैं वह करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, आप बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको वह काम करने में कोई इंटरेस्ट आपका ना हो, आपका पैशन ही ना हो वह काम को करने में, तो आप कभी भी 100% मेहनत मन लगा कर के उस काम को नहीं कर पाओगे। अगर रो धोकर मेहनत कर भी लियोगे तो भी आपको उस काम से कभी भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपका मन ही उस काम में नहीं लगता है, भले ही आप कितना पावरफुल, कितना अमीर, कितना बड़ा आदमी बन जाओ। साथियों, दूसरों से राय लेकर डिसीजन लेने में इस तरीके के नुकसान हमको उठाने पड़ सकते हैं, तो इसीलिए दूसरों से राय लेकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अब हम यह समझ लेते हैं कि हमको सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए। तो साथियों, आप जिस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप उसके जानकार लोग, उसके विद्वान लोग, जो इंसान आपके सच्चे साथी हैं, या खुद का अनुभव, या यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य चीज़ों के माध्यम से पता करो कि यह काम करने में क्या क्या परेशानियां हमको हो सकती है और हमको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और कितनी परेशानियां आ सकती है और कितना फ़ायदा हो सकता है। फिर इसके बाद आप अपने आप से बात करो, अपने दिल, ज़मीर, आत्मा और चेतन मन से पूछो कि यह काम मुझको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आपके अंदर आत्मा, आपके अवचेतन मन और आपके दिल से आवाज़ें आने लगेगी कि हमको क्या करना चाहिए, कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, अगर मैं इसका खुद का एग्जाम्पल दूं तो मैं अभी 2024 में बीटेक कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं अभी कोई प्राइवेट नौकरी लूं या कोई जॉब करूं या यूट्यूबर बनूं,
तो मैं सबसे पहले प्राइवेट नौकरी करने वाले दोस्तों को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि प्राइवेट नौकरी करने में हमको क्या क्या परेशानियां आती है और प्राइवेट नौकरी करने में हमको क्या क्या फ़ायदा होता है। फिर यूट्यूबर की ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां आती है और यूट्यूबर बनने से क्या क्या फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद अपने अवचेतन मन, अपने ज़मीर और अपने आत्मा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरे अंदर आत्मा, मेरे ज़मीर, मेरे अवचेतन मन से आवाज़ें आने लगी कि मुझे यूट्यूबर बनना चाहिए, तो मैं यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, अगर आपको खुद की अंदर आत्मा, अपने ज़मीर, अपने अवचेतन मन से बात करना नहीं आता है, तो आप मेरा इस वीडियो को देख लीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साथियों, अपने अंदर आत्मा, अपना ज़मीर, अपने अवचेतन मन से पूछ कर लिया गया फैसले के बहुत सारे फ़ायदे हमको होते हैं, जिसे हम एक एक करके अभी जान लेते हैं। साथियों, हमारा अंदर आत्मा, हमारा ज़मीर, हमारा अवचेतन मन से ज़्यादा बेहतर हमको कोई भी नहीं जानता है। हम में कितना ज़्यादा टैलेंट है, हम में क्या क्या टैलेंट है, हमारा रुचि किस में है, किस में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, किस में हमारी बहुत ज़्यादा खूबी है। यह सब कुछ हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंदर आत्मा, हमारा ज़मीर जानता है। इसीलिए हम जो भी निर्णय लेते हैं वह निर्णय बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, हमको काम करने में मन आता है। हमारा अंदर आत्मा, हमारा ज़मीर, हमारा अवचेतन मन हमको काम करने में खुशी, प्रसन्नता, सुकून मिले, इस चीज़ को देख कर के उसको पसंद करता है। यह देख कर के पसंद नहीं करता है कि यह काम करूँगा तो मैं अमीर हो जाऊँगा, मेरा हैसियत बढ़ जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। इसी कारण की वजह से हम भले ही छोटे रह जाएं, हम भले ही कम पावर के रह जाएं, फिर भी हमको वह काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी, प्रसन्नता, सुकून मिलती है। साथियों, हमारे अंदर आत्मा, ज़मीर और चेतन मन से लिया गया फैसला कभी भी बदलता नहीं है। चाहे वह कितना भी ज़्यादा साल बीत जाए, तो हमको कभी भी पछतावा नहीं होता है कि मैंने कभी भी गलत डिसीजन ले लिया था। क्योंकि मैं 10th में मैथ लिया था, तो मैं अपने दिल, ज़मीर, आत्मा से पूछ कर के लिया था। तो अभी भी मुझे रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने मैथ लेकर के कोई गलतियाँ कर दी है। अगर इसके बाद भी कोई निर्णय, फैसला गलती हो जाता है, तो कभी भी आपको दुःख, तकलीफ़, परेशानी नहीं होती है, आपको अच्छा ही लगता है। साथियों, अपने अंदर आत्मा, अपना ज़मीर, अपने अवचेतन मन से लिया गया फैसले से हम बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर बनते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर हम बड़े बड़े डिसीजन आसानी से लेने लगते हैं। फिर हम किसी के डिसीजन लेने की, राय की कोई भी मोहताज नहीं रह जाते हैं। तो साथियों, इसीलिए आप अपने जीवन की छोटी से भी छोटी डिसीजन को लेना स्टार्ट करो। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप मेरे गुरु दक्षिण के तौर पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप इसी तरीके से इंसान को दुख, तकलीफ़, परेशानी से हटाकर खुशी, प्रसन्नता, सुकून की ओर ले जाने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।